पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे ईश्वर कब और कैसे मेरे परिचय में आए। सज्जनों, जब मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता था तो प्रतिदिन एक प्रार्थना होती थी। सभी बच्चे एक पंक्ति में खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़कर इस प्रार्थना को दोहराते थे। एक छात्र सामने खड़ा हो जाता था जो कुछ ज़्यादा समझदार माना जाता था और वह प्रार्थना करवाता था। प्रार्थना की प्रथम पंक्ति थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। और इसके बाद की पंक्तियाँ। मैं अक्सर इस प्रार्थना को करते समय और उसके बाद भी मैं कुछ प्रश्नों से उलझने लगता था। मेरा बाल मन समझ नहीं पाता था कि वास्तव में ये प्रभु कौन है जो ज्ञान देता है और उसी से हम लोग ज्ञान मांगते हैं। मेरे मन में कभी कभी सवाल चलता था कि ज्ञान तो पाने के लिए मैं विद्यालय में आता हूँ, शिक्षक महोदय से शिक्षा ग्रहण करता हूँ, तो ज्ञान तो वहाँ से मिलनी चाहिए। ये प्रभु कौन है जो आनंद और ज्ञान देता है? तो आनंद के विषय में मेरी कोई जिज्ञासा नहीं थी, लेकिन ज्ञान के विषय में मेरी जिज्ञासा थी कि यह ज्ञान प्रभु देते हैं। ऐसा प्रार्थना में मैं प्रतिदिन दोहराता था। धीरे धीरे यह प्रश्न मेरे अचेतन मन में बैठ गया और 8वीं कक्षा में आते आते मैं ईश्वर के प्रति अत्यंत जिज्ञासु हो उठा। तभी मैंने पता लगाया कि ईश्वर को पाने के लिए एक पढ़ाई होती है जिसे दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी कहा जाता है। मैं यह भी नहीं जानता था उस उम्र में कि धर्म क्या होता है और ईश्वर क्या होते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति मेरे मन में तीव्र जिज्ञासा पैदा हो गई थी कि हमें ईश्वर को जानना चाहिए। अगर वे हैं तो उनसे साक्षात्कार या मुलाकात या उनको देखना चाहिए या उनसे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा प्रश्न था जिसे मैं किसी भी अपने सहपाठी, शिक्षक या अभिभावकों से मैं इस विषय में पूछताछ नहीं कर सकता था। संकोच के साथ मैं इस प्रश्न को अपने मन में ही दबाए रखता था, लेकिन हमेशा एक जिज्ञासु के रूप में मैं किताबों में और सामान्य जीवन की गतिविधियों में ढूंढता रहता था कि ईश्वर का कहीं से कोई संधान मिले, लेकिन कहाँ मिलना था। ले देकर यही पता चला कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने से ईश्वर का साक्षात्कार मिल सकता है। तो सज्जनों, मैंने निश्चित कर लिया कि आगे चलकर मुझे दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। तो उसी के अनुरूप मैं पढ़ाई करता रहा और पढ़ाई में मैं अव्वल मध्यम दर्जे का ही छात्र था। कभी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन
अच्छे द्वितीय श्रेणी में मैं हमेशा पास होता आया और सभी विषयों में मेरी रुचि थी, लेकिन विज्ञान विषयक रुचि मेरी कम थी और गणित मुझे बहुत कठिन लगता था। इतिहास, भूगोल, हिंदी या अन्य विषय मुझे अच्छे लगते थे और मैं सामान्यतः उनमें रुचिपूर्वक अध्ययन करता था। तो सज्जनों, आगे के समय में मैंने क्रमशः स्नातक की शिक्षा हासिल की और दर्शन शास्त्र मेरा मुख्य विषय था और उसमें मैंने प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ डिग्री हासिल की। लेकिन तब तक मुझे ईश्वर का कोई खास अनुभव नहीं हुआ। कई प्रकार के धर्मों के बारे में अध्ययन करता रहा, जहाँ से भी किसी भी साहित्य में ईश्वर को तलाशता रहा, लेकिन ईश्वर से मेरा परिचय धीरे धीरे बढ़ता गया, साक्षात्कार तो नहीं हुआ। उसके बाद मैं कुछ प्रारब्धगत तरीके से सांसारिक विषयों में आ गया और मैं अपने पारिवारिक व्यवसाय में संयुक्त हो गया, लेकिन मेरा मन हमेशा ईश्वर की तलाश करता रहा। और सज्जनों, अंततोगत्वा गृहस्थ जीवन में असफलताओं के सिलसिले के साथ ईश्वर की तलाश में मैं हमेशा लगा रहा और 50 साल की उम्र में मैं ईश्वर के प्रकाश स्वरूप को ध्यानस्थ अवस्था में या तंद्रा की अवस्था में मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया और मैं पहचान भी नहीं सका कि यही ईश्वर है। तो उन्होंने स्वयं अपना परिचय ध्वनि के माध्यम से करा दिया कि मैं ईश्वर हूँ। उसके बाद तो मेरा ध्यान खुल गया, मेरी तंद्रा टूटी और मैं गदगद हो गया। मेरे जीवन का सबसे सफलतम क्षण हुआ था। उसके बाद मैं जीवन के विभिन्न आयामों का आकलन करने लगा, उनका चिंतन मनन करने लगा, लेकिन ईश्वर के उस स्वरूप के दर्शन के बाद मेरा तो वैचारिक कायाकल्प हो गया और मैं तब से ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को मैं यूं ही अध्ययन करता रहा, पढ़ता रहा, रुचि रखता रहा। इसे मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि मैं अपना आध्यात्मिक विलास कहूँगा, कथा विलास कहूँगा, शब्द विलास कहूँगा, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार का इन सब चीज़ों से उतना गहरा संबंध मैं नहीं जोड़ पाता हूँ, क्योंकि कुछ पतंजलि योग सूत्र के अभ्यासों से मुझे ईश्वर साक्षात्कार में मदद मिली और मैं नाद अभ्यास कर रहा था और कुछ दिनों के अंतराल पर मुझे यह उपलब्धि हासिल हो सकी। तो और सूक्ष्म बातें मैं नहीं बता पाऊँगा, वह गूंगे के गुड़ की तरह है और मेरे साथ रहेगा। फिर भी लोक कल्याण के लिए अलौकिक पारलौकिक बातें जो मैं अपने जीवन में महसूस करता आया हूँ,
उसकी चर्चा मैं अपने वीडियो में करता रहा हूँ और करता रहूँगा। तो धन्यवाद सज्जनों। यह एक विषय से संबंधित प्रसंग था जो मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित था और बहुत से श्रोताओं दर्शकों को जिज्ञासा हो सकती है कि मेरी पृष्ठभूमि क्या रही है। और भी बातें होती रहेंगी इसी प्रकार, कुछ गंभीर, कुछ कम गंभीर, कुछ लौकिक, कुछ पारलौकिक मिलते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद सज्जनों। फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी धार्मिक, आध्यात्मिक, मांत्रिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।